टीम में काफ़ी सारे एडवाइज़र्स हैं लेकिन वो मीटिंग में नहीं आते हैं या फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या किया जाए? क्योंकि आपके भी हर एडवाइज़र के घर पर जाने की फ्रीक्वेंसी तो लिमिटेड रहेगी, बड़ी टीम है, तो क्या किया जाए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बड़ी ही शिद्दत के साथ आपके साथ इस विषय पर बात कर रहा हूँ। पूरी बात अगर गंभीरता से डिटेल में समझें तो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको 2 मिनट में शॉर्ट में बताने की। देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके पर्पज़ अलग अलग होते हैं, उद्देश्य अलग अलग होते हैं जीवन में, आपके साथ जुड़ने के भी और कोई भी काम करने के भी। तो जब आप किसी को इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग के रेफरेंस में खास तौर से बात करते हैं, अपने साथ कनेक्ट करने के रेफरेंस में बात करते हैं, तो समस्या ये है कि हमें उस व्यक्ति का प्रोफाइल पता नहीं है ना? क्या पता है? नाम पता है, वो पहले क्या करता था पता है, करना चाहता है ये पता है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो उसके लिए मैंने नो योर एडवाइज़र करके जो शीट बनाई है, फ्री अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। तो वो शीट जब आप भरेंगे तो आपको एक पैटर्न पकड़ में आएगा, क्योंकि इस प्रकार के टोटल लोगों को मैंने संपर्क किया था, उसमें से इस प्रकार के लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसमें से इस प्रकार के लोगों ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इस प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, जिन्होंने काम बंद नहीं किया है। और जो जुड़े हुए हैं 3-4 तरह के लोग हैं, बहुत स्टार परफॉर्मर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा कैटेगरी आता है कि ओके काम कर रहे हैं, रेगुलर नहीं है लेकिन हाँ अपना साल बचा लेते हैं। और चौथे लोग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, ज़्यादातर ये चौथी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। तो इन लोगों को अगर एंगेज करना है ना, तो पैटर्न पकड़ में आएगा, क्योंकि किस प्रकार के लोगों को से आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस प्रकार के लोग अगली बार रिक्रूट करना शुरू करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा, जो हैं ऑलरेडी अभी, उन लोगों से भी अगर हमें उन लोगों को एंगेज करना है तो पर्सनालिटीज़ क्या क्या हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। उसकी पर्सनालिटी क्या है, आप चाहें तो एक किताब का नाम लिख सकते हैं, पर्सनालिटी प्लस। फ्लोरेंस लिटोर ऑथर हैं उसके, किताब का नाम है पर्सनालिटी प्लस, है ना। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग 4 प्रकार के, मेजॉरिटी वैसे तो 16 तरह के होते हैं प्रोफाइल्स, लेकिन मेजॉरिटी मेनली 4 बेस प्रोफाइल्स होती है। पहले वो लोग होते हैं, अब आप ध्यान पहचानेंगे कैसे, तो एकदम जोश में रहते हैं, जुनून में रहते हैं, यस सर करेंगे सर, हो जाएगा सर, बातें बहुत हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है, 5 पैसे का लॉगिन नहीं किया है अभी तक, है ना। जो दूसरे लोग होते हैं वो एकदम सिस्टम, वो क्या बोलते हैं, लक्ष्य केंद्रित होते हैं, वो काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा, और सेल्फ ड्रिवन होते हैं, है ना। तीसरे लोग जो होते हैं वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, और चौथे लोग जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। अब अगर आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं मीटिंग में, तो पहला पर्सनालिटी जो है ना, वो पहले पर्सनालिटी को नई नई चीज़ें पसंद होती है ना, उसे एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, एनर्जी पसंद होती है। तो जब आप उस व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं मीटिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक मीटिंग है। हम क्या करते हैं, सबको एक मैसेज भेजते हैं, कि भैया मीटिंग है, आ जाइए। तो पहले टाइप के जो लोग होते हैं वो लोकप्रिय तेजस्वी कहलाते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें पसंद होती है, उन्हें एंथुजियाज्म, एनर्जी, एक्साइटमेंट वाले लोग होते हैं। तो अगर आप टीम मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि भाई टीम मीटिंग है, आ जाइए, प्रोडक्ट लॉन्च है, आ जाइए, या कुछ अपना मीटिंग है, आ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं। पहले टाइप के लोगों को ऐसा बोलना होता है कि बहुत मजा आएगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, धमाल मस्ती होगी, हंगामा होगा, इसी बहाने सब लोगों से मिल लेंगे एक बार, है ना। तो उसको लगेगा हाँ ये ठीक है, मुझे मिलना है सबसे, और हंगामा धमाल मस्ती होगी, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड टाइप के जो लोग होते हैं, प्रभावशाली तेज मिजाज, है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। लक्ष्य क्लियर चाहिए मुझे, और वो लक्ष्य के ऊपर काम करने वाले, उन्हें ये सब धमाल मस्ती नौटंकी लगती है, बोले ये सब क्या फालतू बातें करते हो तुम लोग, है ना। तो उसको क्या मीटिंग में बुलाना है तो क्या बोलना है, उसको ऐसा बोलना है कि देखो आपने जो टारगेट लिया है कि मुझे 100 लाइफ करनी है या ये क्लब क्वालिफाई करना है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए जो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा, कुछ नया प्रोडक्ट चाहिएगा। उदाहरण के तौर पे नए प्रोडक्ट लॉन्च की मीटिंग है, तो इस मीटिंग में एक ऐसा प्रोडक्ट बताया जाएगा जिससे आप अपना ये जो लक्ष्य है वो और आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपका टिकट साइज बढ़ेगा, या आपका नंबर ऑफ लाइफ बढ़ेगा, है ना। या अगर सेल्स की बात है तो हम इस मीटिंग में NRI सेल्स की बात करेंगे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। उसको एंड रिजल्ट बताना है कि आने से क्या होगा। पहले वाले को क्या बताया, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, सबसे मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, चले जाएंगे। सेकंड वाले को बताया कि इस मीटिंग से उसको पर्सनल क्या बेनिफिट होगा, रिजल्ट
ठीक है। सेल्स की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाएगी जिससे आप नीड एनालिसिस प्रॉपर करके अपना टिकट साइज बढ़ा पाएंगे, सेम क्लाइंट से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइफ ले पाएंगे, उसके परिवार के सदस्य, उसके नेचुरल मार्केट में काम कैसे करना है। तो इस तरह तो वो उसको, हाँ ये तो मुझे जानना है, आएगा वो। तीसरे जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं उत्तम गंभीर, एनालिटिकल टाइप के लोग होते हैं, है ना, डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं, प्रेजेंटेशन, बुलेट्स पॉइंट्स, एग्जाम्पल, वो वाले लोग होते हैं ये। तो उनके साथ कैसे बात करेंगे, उनको मीटिंग में कैसे बुलाएंगे कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाले हैं और उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। तो आप उस प्रोडक्ट को एनालाइज करके और फिर बताइएगा कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए, प्रोडक्ट कैसा है, कंपैरिजन, तो क्योंकि इसमें आपकी एक्सपर्टीज, तो वो व्यक्ति आएगा, हाँ मैं बताऊँ, क्योंकि वो वास्तव में एक्सपर्ट होता है, एनालिस्ट होता है वो व्यक्ति, है ना। उसको चाहिए कि कुछ सुने उसको, तो उसको लिए आप एक काम करो, मैं पीपीटी भेज रहा हूँ या प्रोडक्ट का डिटेल भेज रहा हूँ, आप थोड़ा स्टडी करके आइएगा। हो सकता है अगर वो ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उसको बोलो आप ही प्रेजेंट करना प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वो आएगा कि हाँ ये तो मुझे नया जानने को मिलेगा, और एनालिसिस तो उसका दिमाग ट्रिगर होगा कि ये मेरा विषय है। चौथे टाइप के जो लोग होते हैं, है ना, शांत मंथर फॉलोअर टाइप के लोग, उनको अगर मीटिंग में बुलाना है तो ये जो सेकंड वाले लोग जो थे ना, प्रभावशाली तेज मिजाज, जो लीडर वाले लोग थे, लीडर टाइप के लोग थे, जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग थे, तो उनको बोलना है कि आप एक काम करेंगे, वो जो है उनको लेते हुए आ जाएंगे आप। तो ये जो सेकंड वाले लोग होते हैं ना, उनको कोई चाहिए होता है अपने चारों तरफ दो चार लोग ऐसे रहे तो वो लीडर, क्योंकि लीडर मेंटेलिटी का होता है, लीडर है मतलब फॉलोअर चाहिए, तो बोलेगा हाँ ठीक है मैं लेता हूँगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो जब लेके आएगा रास्ते में ट्रैक रूट चेक कर लेना भाई वहाँ से यहाँ आने में बीच में इस व्यक्ति का घर आएगा, ये ऐसी पर्सनैलिटी, इसको लेते हुए आ जाएगा। तो अभी जो साथ में आया है ना चौथे टाइप का व्यक्ति, ये वो दूसरे वाले व्यक्ति के साथ साथ घूमता रहेगा, क्योंकि वापस जाना भी तो है उसको उसी गाड़ी में, उसी बाइक पे या उसी कार में, और ये लीडर के साथ साथ घूमता रहेगा। तो लीडर को भी लगेगा कि देखो मेरे साथ साथ कोई घूम रहा है, और उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा कि मेरे को वापस भी जाना है। तो ये एक तरीका बताया, वैसे मैंने आपको बताया 2 दिन का पूरा वर्कशॉप होता है ना। तो अभी जितने लोग आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अभी अगर आपके 100 लोगों की टीम है और उसमें से 25 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, तो ये तरीके अगर आप इस्तेमाल करेंगे अलग अलग पर्सनालिटीज को अलग अलग पर्पज से बुलाने का, तो 25 की जगह 40, 45, 50 लोगों तक नंबर पहुंच सकता है आपका, और धीरे धीरे आपकी इसमें मास्टरी आती रहेगी। तो एक मैसेज नहीं भेजना कि इतनी तारीख को इतने बजे मीटिंग है, सब लोग आ जाना, वो तो आपने ट्राई करके देख लिया है। अब आप बोलेंगे सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो भैया आपके पास और काम क्या है? अगर आप अपनी टीम को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, टीम को नहीं समझ रहे हैं, तो आपके पास काम क्या है? तो फिर तो मजदूरी करते रहिए, तो फिर तो हार्ड वर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, और उसके लिए टीम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना बैंगन क्या है आपको पता है? बैंगन, ओके बैंगन, आलू हाँ, टमाटर हाँ, पनीर हाँ। तो आप बोलेंगे कि आलू बैंगन की टमाटर की सब्जी बनाएंगे, वेरी गुड। पनीर और टमाटर की सब्जी बनाएंगे, वेरी गुड। टमाटर की प्यूरी बना दी और पनीर की सब्जी बना दी, मटर डाल दिया, आलू में भी मटर डाल सकते हैं, टमाटर में मटर डाल सकते हैं, पनीर में मटर डाल सकते हैं, बैंगन में भी मटर डाल सकते हैं। लेकिन बैंगन पनीर की सब्जी नहीं बनती है, भले ही दोनों कितने ही अच्छे हों, पर उनका नेचुरल मेल नहीं है। तो आप मालूम करिए, जो मैंने शुरुआत में बताया आपको, आप मालूम करिए कि आपका नेचुरल मेल किस प्रकार के लोगों के साथ है। तो या तो उस प्रकार के लोगों को रिक्रूट करना शुरू करिए, और या फिर अलग अलग प्रकार के लोग हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू करिए, अपनी सारी चीज़ों को ढालना शुरू करिए। हम क्या करते हैं, हर एक को बोलते हैं भाई 25 लाख प्रीमियम करना है, 50 लाख प्रीमियम करना है। ये नंबर हर व्यक्ति को अपील करता ही नहीं है, हर एक का ट्रिगर पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो बुक पढ़िए, पर्सनालिटी प्लस, फ्लोरेंस लिटोर की है। 5 लव लैंग्वेजेस एक बुक है गैरी चैपमैन की, वो पढ़िए। और मेरा नंबर तो है ही आपके पास 9825600778। इस पर संपर्क में रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो बिना किसी संकोच के 9825600778 पर आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और या फिर यही वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ऑल द बेस्ट।